हाय दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं? फाइन होंगे सारे? चलें ठीक है। अगेन आई एम हियर, आपका इंग्लिश टीचर राम शर्मा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का एक काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सन को लेकर के। पर्सन के बारे में आप सबको जानकारी है ऑलरेडी कि जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं तो किसी भाषा में नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि हमें डायलॉग करना है और अगर हम डायलॉग की बात करें तो डायलॉग के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? एटलीस्ट 2, कम से कम 2। मतलब वो 2 कौन कौन हो सकते हैं? मैंने एक को कहा एस और दूसरे को मैंने कह दिया एल। ये 2 पर्सन है, एस और एल। नाउ यू आंसर मी, क्या ये दोनों पर्सन, एक को मैंने एस एड्रेस किया, दूसरे को मैंने एल एड्रेस किया, क्या ये दोनों आपस में ही बात करेंगे? नहीं, दे नीड अनदर वर्ड। यस, उन्हें जरूरत पड़ेगी कुछ और शब्दों की भी आपस में डिस्कस करने के लिए। इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं उसको अदर कह सकता हूँ। लेट्स सी, तो एटलीस्ट हम देखें तो हमारे पास पर्सन कितने हो गए? 1 2 3। और इवन आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 3। मतलब आज हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं? पर्सन पे बात करने वाले हैं। ये जो एस आपको नजर आ रहा है, मतलब जिसे आप जनरली कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन का नाम ले रहा हूं, आपके माइंड में 2 शब्द आ रहे होंगे प्रोनाउन के तौर पर। कौन कौन से आ रहे हैं? आई एंड वी। इन्हीं 2 शब्दों को आप क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, एक बात बताएंगे, इन्हीं 2 शब्दों को हम फर्स्ट पर्सन क्यों कह रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट पर्सन कहते ही किसे? अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हु स्पीक्स, ये जो अपने ही बारे में बात करता है, जो बोल रहा है, जो बोलता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। नाउ लेट्स सी, बिल्कुल सही बात है, जो आप कह रहे हैं वही आंसर है। यहां एस जो देख रहे हैं, एस का मतलब क्या है? स्पीकर। एक ही शब्द में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, दैट मीन्स स्पीकर इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। आई और वी जब अकेला है तो आप अपने लिए क्या यूज कर रहे हैं? जैसे मैं राम, मैं बार बार अपनी बात कह रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंटरेक्शन हो रहा हमारा, तो मैं यूज कर रहा हूँ मैं मतलब आई का यूज कर रहा हूँ। और यही बात अगर एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? वी। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। अब बात करें एल। अब आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्पीकर कहा तो नेचुरल सी बात है, एस स्टैंड स्पीकर और एल स्टैंड्स। जब बात करेंगे तो जो सामने व्यक्ति है, उस सामने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिसनर। और ये आपका क्या है? सेकंड पर्सन। इसी सेकंड पर्सन को जिसमें आप शब्द यूज कर रहे हैं, क्या? यू, इसको हमने क्या कहा? लिसनर कहा। तो इट मीन्स जब 2 ही व्यक्ति और बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, कई बार हम बस माइंड में सेट करके रखते हैं कि आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, उसके अलावा जो बच रहे हैं ही सी इट दे, उन सबको हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पर्सन कह रहे हैं। नाउ रिमेंबर, बड़ा अच्छे से और बड़ा आसान सा तरीका है बात को समझने का और जानने का। स्पीकर दैट मीन्स आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन दैट मीन्स लिसनर। अब ये जो 3 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? आई, वी और यू। इन 3 शब्दों के अलावा जो भी शब्द बच चुके हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अब नोट करने वाली बात कि ध्यान दें, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा एक्सेप्ट, मैंने एक वर्ड यूज किया एक्सेप्ट, दैट मीन्स के अलावा, के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? आई, वी और यू। ये जो 3 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, इनके अतिरिक्त जो भी शब्द बच चुके हैं, जो भी शब्द, और हाँ, पूरी दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? थर्ड पर्सन। ना मैं सारे शब्दों को लिख सकता हूं, ना आप लिख पाएंगे। तो ध्यान रखिए इस बात को कि आई वी यू के अलावा जब भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट के रूप में या प्रोनाउन की बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, बाकी जितने भी शब्द बच चुके हैं, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी हो, जरूरी नहीं है कि हम केवल प्रोनाउन की बात करें। कोई भी वर्ड, किसके अलावा? आई वी यू के अलावा जो भी शब्द है, राम है, सन है, फादर है, सिस्टर है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, जो भी शब्द बच चुके हैं वो सारे शब्द, चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सबको ही हम क्या कह रहे हैं? थर्ड पर्सन। अब प्रॉब्लम ये कि सारे शब्दों को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमने प्रोनाउन को यूज किया। अब वही बात याद रखें, मैंने आपसे कल बात करी थी, चर्चा करी थी
कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है नंबर और जेंडर को लेकर के। किसको लेकर के होता है? नंबर और जेंडर को लेकर के। तो ध्यान दें, अब इसी के आधार पर हमने यहाँ पर 4 वर्ड्स यूज़ किए हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ही, सी, इट और दे। नाउ रिमेंबर इन योर माइंड, ध्यान देना कि अगर बात करें मस्कुलिन जेंडर और अगर हम बात करें सिंगुलर की तो वर्ड क्या यूज़ करने वाले हैं? ही। बात करें फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, देन उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अगर सिंगुलर है तो सी। न्यूट्रल जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? इट। एक केस आएगा जब हम बात करेंगे, प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको चर्चा करूंगा, तो मैं आप बताऊंगा भी कि वहाँ हम इट का यूज़ बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जब हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए। माना कि वो लिविंग बीइंग है, लेकिन उनको एडजस्ट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। दे आपको नजर आ रहा है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा को यूज़ करने के लिए, और दे का यूज़ हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कॉमन जेंडर के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में वापस आता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम जब बात कर रहे थे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। देखो एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन का ये काइंड है, पर्सनल प्रोनाउन। ये जो 7 वर्ड्स हैं, अब हम एक पूरा एक चार्ट बना रहे हैं, इनकी एक फैमिली। ध्यान दें, जैसे आपका एक फैमिली है, आप हमारा एक परिवार है, उसी तरह से ये जो 7 वर्ड्स हैं, इन 7 वर्ड्स का अपना एक परिवार है, अपनी एक फैमिली है। उस फैमिली को हम एक चार्ट में हम यूज़ करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, और उसके जो मेंबर हैं उन मेंबर्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल मैं भी चार्ट बना रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखेंगे, आप सबको पता भी होगा। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा और डिस्कस करते हुए आप उसको रिप्लाई भी करें और मैसेज करते रहे, ताकि मुझे पता लगे कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं और इंटरेक्ट भी हो रहा हमारे बीच में। फर्स्ट पर्सन, अच्छा देखें, हम इनकी ये जो पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म है, हम बात कर रहे थे पर्सन के बारे में, तो ये जो पर्सन है यहाँ मैं लिख रहा हूँ पर्सन, इसी पर्सन से हमने इसे पर्सनल प्रोनाउन बनाया। और ये इस पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म्स हैं, हमने कहा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ध्यान दें, इन सबके परिवार में जनरली 5 मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट यू, आगे हम देखें, और एक्सेप्ट इट। फर्स्ट पर्सन में हम बात कर रहे थे फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। सो नाउ लुक एट, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान दे, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्म्स लिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, हिंदी में आप इसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। कारक की हम बात कर, कारक को इंग्लिश में हम कहते हैं केस, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, लाइक दिस। ऐसे ही ये जो फर्स्ट फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पे? आई एंड वी। और इस फर्स्ट फॉर्म को अगर हम टाइटल देना चाहें तो वो टाइटल क्या है इसके लिए? उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, दैट मीन्स कर्ता कारक, या इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म, रिमेंबर, आप में से ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि आपने जिसे पढ़ा है, और स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट हिंदी मीडियम, तो उन्होंने लर्न कर रखी है टेबल, आप सबको लर्न अच्छे से, लेकिन उन्होंने लर्न कैसे कर रखा है? आई, माई, मी, लाइक दिस। रिमेंबर, काउंटिंग कैसे करता है? 1 3 2 या 1 2 3, नेचुरली 1 2 3। एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न है, सेकंड फॉर्म अगर हम कह रहे हैं, तो एक अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर में, इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है लिखने का, उसी पैटर्न में आपको लिख रहा हूँ। सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस, इसे आप कर्म कारक कहते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस। एक बार हम पहले ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म पे भी चर्चा करेंगे। नाउ ये तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म पे। रिमेंबर, आपके माइंड में ये बात ध्यान रखना, आई क्या है? सिंगुलर। कई बार मैंने क्लास लेते हुए देखा है कि मैक्सिमम लोग आई को प्लूरल भी कंसीडर कर देते हैं। तो रिमेंबर, आई सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। प्लूरल क्या है हमारे पास में? फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? वी। एस सिंगुलर के लिए यूज कर रहा हूँ, और पी
प्लूरल के लिए यूज कर रहा हूँ। फोकस करें यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही शब्द है और वो शब्द कौन सा है? यू। ध्यान दें, यू। अब कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है, जिस कुछ हमारे पास जो वर्ड आने वाले हैं, लाइक हम बात करें सेकंड पर्सन की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में जो फैमिलीज आने वाली हैं उनके बारे में जब चर्चा करेंगे, तो कुछ जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है उनकी कॉमन फॉर्म है, सेम फॉर्म आएगी, उस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। तो अब ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ ताकि आपको ये हाईलाइट होगा और ध्यान में रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? यू। सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? यू। चलो नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। अच्छा देखो ध्यान दो, मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं। फर्स्ट पर्सन को हमने क्या कहा था? स्पीकर। मतलब स्पीकर इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। और सेकंड पर्सन मतलब लिसनर। और एक्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड होम बी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। यहां पर जो फैमिलीज है, इन थर्ड पर्सन वी हैव 4 फैमिलीज। आप ये कह सकते हैं इसमें 4 परिवार हैं। एक परिवार ही, दूसरा सी, तीसरा इट और फोर्थ दे। अच्छा ये तो हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इसके अलावा जो बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे थर्ड पर्सन में होते हैं, एक्सेप्ट आई और वी और यू, आई वी एंड यू। बाकी जो भी शब्द होंगे वो यहाँ और उनके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग हम इनमें से प्रोनाउन का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी चर्चा करेंगे। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अब देखो आप में से कई लोगों को, क्योंकि आपने उसे याद किया हुआ है तो शायद आपके मन में आ रहा होगा इट, इट्स, बट रिमेंबर मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ध्यान दें, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? इट होता है। तो मैं ये यहाँ इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? सर्किल कर देता हूँ। लेट्स सी, दे की बात करें तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देन। थर्ड फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म, इसके लिए जो टाइटल हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं पजेसिव फॉर्म। क्या कहते हैं? पजेसिव। एक और बात क्लियर कर दूं, पजेसिव फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म जो नजर आ रही है इसको भी हम क्या टाइटल करते हैं? पजेसिव फॉर्म। अब आपके माइंड में डाउट हो रहा होगा कि दोनों को अगर हम पजेसिव कहेंगे तो ये तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई हमारे बीच में। बिल्कुल नो डाउट, हम इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन हाँ ये वर्ड हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं, पजेसिव थर्ड फॉर्म के लिए भी और फोर्थ फॉर्म के लिए भी। फिलहाल हम फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद में और उसके बाद में उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे और फिर उसको हम एक प्रॉपर टाइटल यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई की परिवार में मी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव। अब यहां पर आप जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं माई। यहां हम चर्चा करें, इसके आगे अगर हम बात करें तो यहां हम क्या कर रहे होते हैं? वी, अस, आर। यू की बात करेंगे तो योर। ही की चर्चा करेंगे तो हिज। सी की चर्चा करेंगे तो हर। नाउ रिमेंबर, फिर से आप यहां पे देखेंगे, मैंने कहा था, मैंने इसको अंडरलाइन किया था यहां पे। अब यहां देखें क्या लिखा हुआ है? हर। तो आप देख रहे हैं कि सी का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मतलब ऑब्जेक्टिव केस और ये पजेसिव। टाइटल इसको लिखना बाकी है कि ये क्या है, कौन सा पजेसिव है। यहाँ पे ये भी कॉमन फॉर्म है हर और हर, तो इसको मैंने क्या कर दिया? सर्किल कर दिया। चलो ठीक है, यहां पर हम चर्चा करें इट्स। अब देखना एक बार, मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, इट्स। कई लोग आपस में, आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो इसको यहीं पर समझ लेते हैं कि ये भी इट का ही फॉर्म। बट रिमेंबर, इट का जो थर्ड फॉर्म है, पजेसिव जो थर्ड फॉर्म है, वो कौन सा है? ये वाला है। कौन सा नहीं है? ये। ध्यान दें, ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? इट इज। ये हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, इट्स को। इट इज इट्स, इट इज इट्स। गॉट इट नाउ? सो नाउ, तो ये ध्यान रहेगा आपको कि ये फॉर्म आपको ध्यान रखेंगे कि इट का अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, वो क्या रहेगा? इट्स। दे की चर्चा करें तो इज दैट क्लियर?
अब हम चलते हैं उस फोर्थ फॉर्म के ऊपर। ध्यान दें, इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है माइन। आई का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? माइन। यहां पे हम बात करें तो अच्छा देखो, एक बात बताओ, हैव यू एवर सीन, क्या आपने ऐसा देखा है? ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ लिखा होता है। मैक्सिमम को पता होगा लेकिन कईयों को नहीं पता। यही बात मैं अगर चर्चा करूं यूके केस में, तो उसकी फॉर्म क्या है हमारे पास में? योर्स। वन मोर थिंग, मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ यू कैन टेल मी, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम ये जो आवर्स मैंने लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इज इट पॉसिबल टू राइट लाइक दिस? नहीं। रिमेंबर, ये जो चीज जनरली आपको नजर आ रही है, इसे आप क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रोफी। इसे हम अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। रिमेंबर, ये अपॉस्ट्रोफी एस यहां पे नहीं यूज करेंगे। इस अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम जनरली प्रोनाउन के लिए नहीं करते, इसका यूज हम जनरली करते हैं नाउन के लिए, दो नाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का तो अपना खुद का एक पॉजेसिव फॉर्म होता है जो रिलेशन बताने के लिए काम में आता है। देखेंगे अभी, तो क्लियर हुआ कि हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है। कई लोग, आप में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, यही कन्फ्यूजन यहाँ पर भी रहता है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? वी डोंट यूज लाइक दिस, ऐसा भी यूज नहीं करें। ठीक है, अब बात बची हमारे पास, इसको मैं इसको वाइप अप कर रहा हूँ, वाइप आउट कर रहा हूँ। लेट्स सी, यहां पर ही की फैमिली में फोर्थ फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? हिज। ध्यान देना और समझना इस बात को, बी केयरफुल। ही की ये दोनों फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म सेम है, इसलिए मैं इसको यहां पर इसके लिए एक बॉक्स बना दिया मैंने। सो डू रिमेंबर, याद रखना इसको, इसके एप्लीकेशन को यूज करेंगे तब समझ में आएगा आपको। यहां फिर बात करें सी की फोर्थ फॉर्म, क्या होगा? हर्स। रिमेंबर, हर्स। वी डोंट यूज, यहाँ पर वो एस के पहले हम अपॉस्ट्रोफी साइन यूज नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पर जनरली हम इसकी ये वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे। और दे की फैमिली की हम बात करें तो दे की फैमिली की फोर्थ फॉर्म जो यूज होगी वो कौन सी होगी? देयर्स। ध्यान देना, कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं? देयर्स। यहाँ भी क्या यूज नहीं करेंगे? गॉट इट? हम क्या यूज नहीं करेंगे? ये चीज हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, लेकिन एक फॉर्म और बची है हमारे पास में, एक बार ले लें इसका। तो चलो, ले लिया होगा आपने। नाउ रिमेंबर, ये जो फिफ्थ फॉर्म है उसके लिए हमारे पास दो टाइटल है। मैं यहां लिख देता हूं टाइटल, एक टाइटल इसका, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी का दूसरा टाइटल है एम्फेटिक प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में सेपरेटली हम इसको डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट काइंड के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम जानेंगे और समझेंगे। फिलहाल हम इसका एक टेबल बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बेसिक चार्ट है जो हम बात करेंगे सब्जेक्ट के रेफरेंस में, जब आप यूज़ करते हैं टू फ्रेम योर सेंटेंस। आम जिंदगी में बोलने के लिए सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम जगह पर आप यूज़ करते हैं, आप कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना और समझने के लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। नाउ रिमेंबर, अब इस फैमिली में हमने क्या यूज़ करना है? देखो, इस फैमिली का मेंबर आप खुद भी बता सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कहते हैं माई सेल्फ। क्या कहते हैं? माई सेल्फ। जनरली इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ को हम यूज़ नहीं करते, लेकिन एक बड़ा ये इनफॉर्मल हो चुका है, हम इसको यूज़ करने लगे हैं बहुत बार। डिस्कस करेंगे, मैंने कहा था कि प्रोनाउन में कि इसका यूज़ कहाँ करना है, किस जगह करना है और किस तरीके से करना है। फिलहाल इसको फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माई सेल्फ। वी के केस में ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसको हम क्या करेंगे? अच्छा, नाउ यू टेल मी, क्या ये सही है? इज इट राइट? नहीं, कईयों को लगता होगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान दें, वी क्या है? प्लूरल है। क्या है? वी प्लूरल है।
अब इसमें एक जनरल एक प्लूरल की हम बात करें, सिंगुलर प्लूरल के जो हम बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल को फ्रेम करते हैं, तो कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि इफ अ वर्ड एंड्स विद एफ और एफ ई, यदि कोई वर्ड एफ और एफ ई से एंड होता है, जनरली अगर हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, तो उसका प्लूरल फ्रेम करने के लिए जनरली, ये ध्यान रखना, जनरली हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन हो सकता है। उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ और एफ ई को किससे रिप्लेस कर देते हैं? वी एस से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? वी एस से। बिल्कुल। इसको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया नाइफ, इसका प्लूरल क्या होगा? ऐसा होगा? नहीं। किससे एंडिंग हो रहा है? एफ ई से, तो क्या होगा इसका प्लूरल? नाइफ्स। क्लियर? अब यहां देखिए हमारे पास में ये जो फॉर्म है, यहां हमने क्या यूज किया हुआ है? सेल्फ। सेल्फ हम मोस्टली यूज कर रहे हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए। तो अब यहां आप देख रहे हैं इसके एंड में क्या नजर आ रहा है आपको? एफ। इसका प्लूरल क्या होगा? सेल्स। तो इसका मतलब यहां पर ये जो 7 वर्ड्स हैं, इनमें से जो भी प्लूरल है उन सब के साथ हमने क्या यूज करना है? सेल्स। और सिंगुलर उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सेल्फ। क्लियर है? इसको मैं वाइप आउट करूं। सो नाउ लुक एट यू के केस में हम बात करें, योरसेल्फ। अच्छा देखो मैं यही लिख देता हूं, वहां नजर नहीं आएगा आपको। यू के लिए मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। ध्यान दें हमने यहाँ फर्स्ट पर्सन में तो मेंशन कर दिया कि आई सिंगुलर और वी प्लूरल है। विल यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल, जो आपके माइंड में आंसर आ रहा है वही है। आपको लग रहा है कि यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। बिल्कुल राइट है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इजीली आपको क्लियर कर रहा है। यहाँ पर ये यू की ये जो फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, रिफ्लेक्सिव कहेंगे या एम्फेटिक फॉर्म, जैसा फंक्शन होगा वैसा ही उसका नाम होगा। जब हम बात करेंगे प्रोनाउन की, मैं फिर कह रहा हूँ कि वहीं हम डिस्कस करेंगे इसको एक बार। तो यहाँ ये जो दोनों वर्ड हैं, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, ये दोनों ही राइट है। यहाँ पर ये योरसेल्फ है कब? जब यू को जब हम बात करें, यू जब एड्रेस होगा एक सिंगुलर की हम बात कर रहे होंगे, इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, तब हम योरसेल्फ को यूज करेंगे। और वहीं अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, मोर देन वन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में यू एक हो या एक से ज्यादा हो, उन दोनों को ही एड्रेस करने के लिए हम वर्ड यू का यूज करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करने वाले हैं? योरसेल्व्स का यूज करने वाले। ही के केस में बात करें तो आपको पता लग रहा है ही सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना? हिमसेल्फ। सी के केस में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन? हरसेल्फ। इट के केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म है हमारे पास में? इटसेल्फ। दे के केस में अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म क्या होगी? ध्यान दे, दे प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये तीनों क्या है? सिंगुलर है। ही भी सिंगुलर है, सी भी और इट भी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं? देमसेल्व्स। क्या यूज किया हमने यहाँ पे? देमसेल्व्स। इज दैट क्लियर? ध्यान दें, इनको हम सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बाकी इन दोनों फॉर्म के अलावा बाकी जो है उसको मैं वाइप आउट कर दूं। नाउ लुक एट, ध्यान दें, मैंने इसको वाइप आउट कर दिया है। मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने टेकअप किया, दिस इज माई बुक। क्या कहा मैंने? दिस इज माई बुक। अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? माई। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। करीब करीब सेंस एक जैसा ही है। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। दिस बुक इज माइन, या थोड़ा एम्फेसिस हो गया, यह पुस्तक मेरी है। इज दैट क्लियर? आप नोट करें, यहां हमने क्या यूज किया हुआ है? माई, और यहां हमने क्या यूज किया हुआ है? माइन का यूज किया हुआ। नाउ यू आंसर मी, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि माई और माइन इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में? नेवर। ओके,
तो इट मीन्स हम दोनों की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, और ये जो पोजीशन नहीं बदल रही है ये कहीं ना कहीं यही अपने आप में डिफाइन भी कर रहा है कि ये वाली फॉर्म क्या है और ये वाली फॉर्म क्या है। अच्छा, आप नोट करें कि यहाँ पर माइक के बाद में क्या दिख रहा है आपको, बुक, और बुक क्या है, नाउ, बुक क्या है, नाउ। नाउ तो इट मीन्स आपने देखा कि माइक का यूज हम किसके साथ में कर रहे हैं, नाउन के साथ में कर रहे हैं। किसके साथ में कर रहे हैं, नाउन के साथ में कर रहे हैं। और माइन का यूज हम कर रहे हैं इंडिविजुअल, अकेला यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपन, ठीक। तो ध्यान दें यहाँ ये माई क्या कर रहा है, माई ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन का क्वालिफायर है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको अपन, एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अब इसे मैं एक फनी वे में बताने की कोशिश करूं तो माई कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि माई को लगता है डर, और डर की बात करते हैं, आपके मन में आ रहा होगा डर के आगे क्या है, बोले जीत है ना। ऐसा होने लग जाए कि अगर केवल और केवल एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को देखने लग जाएं तो चीज़ें बदलने लग जाएंगी ना लाइफ के अंदर। चले, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। फोकस करें, ध्यान दें। यहाँ पर मैंने कहा कि माई कभी अकेला नहीं आएगा, माई हमेशा किसके साथ में आने वाला है, नाउन के साथ में आने वाला है, और माइन इंडिविजुअल आने वाला है। इसका मतलब कि ये जो पूरा हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ में आने वाला है, ये आएगा नाउन के साथ में। और नाउन का क्या कहलाएगा, क्वालिफायर, और उस नाउन की क्वालिफायर को हम क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव। क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ ये जो थर्ड फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको अपन, पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ रिमेंबर, जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, जब हम डिटर्मिनर की बात करेंगे, तो वहाँ हम इसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वहाँ पे। और जो सेकंड फॉर्म आपको नजर आ रहा है, मतलब ये नाउन के बिना आ रहा है, किसके बिना आ रहा है, नाउन के बिना, और नाउन को ही एड्रेस करने के लिए आ रहा है। इट मीन्स इसका जो टाइटल है वो है पजेसिव प्रोनाउन। मतलब ये नाउन के साथ नहीं आके कैसे आ रहा है, अकेला ही आ रहा है। यस और नो? इसको हमने क्या टाइटल दिया, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? नाउ अब आप क्या करेंगे, ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं जहां हमने माई और माइन का यूज किया है, इन माई और माइन को बाकी जो अगर हमारे पास में जो बचे हुए हैं वर्ड्स, उनसे आपको रिप्लेस करना है। जैसे वी की फैमिली की बात करें तो वी की फैमिली से आपको वर्ड चेंज करना है आर और अर्स। इट मीन्स माई को हम किससे रिप्लेस करेंगे कि माई किस कैटेगरी में आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव में। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव कैटेगरी वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमने यहाँ पे रखना है, और पजेसिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स को हमने माइन से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर वी की फैमिली से क्या निकला हमने, आर और आर। तो सेंटेंस क्या हुआ, दिस इज आर बुक, दिस बुक इज आर्स। गॉट इट नाउ? अच्छा, ऐसे ही हमने यू की फैमिली से यूज करना था, योर और योर्स। ही की फैमिली में ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगेगा जब आप फ्रेम करेंगे। क्या बनेगा सेंटेंस, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज। देखने में, सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लगे, बट ये सेंटेंस करेक्ट है। मतलब जो काम माइन कर रहा है वही काम यहाँ पे हिज कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया हुआ था, बॉक्स किया हुआ था। सो डू रिमेंबर, ध्यान रखना इस बात को। इज दैट क्लियर? बाकी अगर बात करें यहाँ पे ये क्या है, सी। तो सी की फैमिली में हमने देखा क्या लिखा हुआ है, हर और हर्स। तो माई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हर्स से, और माइन को किससे रिप्लेस करेंगे, हर्स से। और यहाँ पर दे की फैमिली में एक्सेप्ट इट, ध्यान दे ये देयर है, गॉट इट? देयर, देयर, देयर्स। तो दे की फैमिली में क्या यूज करने वाले हैं, देयर और देयर्स। यहाँ ध्यान रखना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें भी आपको देयर करना है, बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने देम कर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? तो देयर और देयर्स। इज दैट क्लियर? तो नाउ लेट्स सी, इस तरह से हमने ये जो सेंटेंस बनाए उसमें हमने समझने की कोशिश की पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को। फिर फर्दर डिटेल में जब हम सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे, टेंस जब पढ़ेंगे और सेंटेंस को हम बनाना स्टार्ट करेंगे, उस पोजीशन में जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक्स हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। इंग्लिश को समझने के लिए, लैंग्वेज को जानने के लिए ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। हाँ, मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों के साथ में। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। गॉट इट? बाय।